नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और स्वागत करता हूं आपका बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम में। इसमें हम बात करने वाले हैं गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है वो क्या रिजल्ट लेकर आएगा कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए। देखिए, जो तेज चलने वाले ग्रह हैं जैसे आपका सूर्य है, बुध है, शुक्र है, मंगल भी किसी हद तक ये थोड़ा जल्दी जल्दी नक्षत्र बदलते रहते हैं। चंद्रमा तो बहुत ही जल्दी बदलता है, पर जब बड़े ग्रह जो हैं जैसे कि राहु, केतु, शनि, गुरु नक्षत्र बदलते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत समय तक एक ही नक्षत्र में रहते हैं और वो आपकी लाइफ को प्रभावित करता भी है। तो इसी वजह से गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, गुरु श्रवणा को छोड़कर धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि गुरु आपकी कुंडली में किन ग्रहों के कारक हैं, वास्तव में गुरु क्या हमारे लिए थोड़ा सा रोल अदा करते हैं और धनिष्ठा नक्षत्र क्या है, तो हम उससे समझ पाएंगे कि रिजल्ट कैसे और क्यों आ रहा है और क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो गुरु किसी भी कुंडली में आपके ज्ञान, धन, संतान, भाग्य, गुरु नाम से ही है और आपकी इच्छा पूर्ति, एक तरह से आप संपन्नता को दिखाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो गए। आपकी कुंडली में वो चतुर्थ और सप्तम के मालिक भी हैं। चतुर्थ के मालिक होने से आपकी माता, मातृभूमि, घर, भूमि, वाहन, ये सब का जो सुख होता है, खेत, जमीन, बंधु बांधव, इसको दिखाएंगे, आपके सुख को दिखाएंगे, संतुष्टि को दिखाएंगे। और वास्तव में रियल सुख अगर चतुर्थ भाव अफ्लिक्टेड है तो व्यक्ति की जिंदगी में पैसा हो सकता है, सफलता हो सकती है, धन हो सकता है, पर वो सुख और संतोष नहीं होता। तो बहुत महत्वपूर्ण भाव है। सप्तम भाव आपकी मैरिज का है, शादी का है, मैरिज लाइफ का है। इसके साथ साथ यही भाव फेम का भी होता है। दसम से दसम है, अगर दसम भाव जो कि पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उपलब्धियों का है, उससे अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम से दसम है। इसका मतलब कि ये भाव भी पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन आदि को बहुत महत्वपूर्ण है। और चतुर्थ से चतुर्थ है, आपकी दादी माँ को तो दिखाते ही है, नानी माँ को, माता की माता को तो दिखाते ही है, इसके साथ साथ सुखों को भी दिखाता है। सुख जो होते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों के मालिक गुरु बन जाते हैं। ऐसे में उनका जो गोचर है वो मंगल के नक्षत्र में आ रहा है। मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव और तृतीय भाव के स्वामी होकर बहुत ज्यादा कारक ग्रह नहीं है। तृतीय भाव से वो आपके पराक्रम, मेहनत, भाइयों को दिखाते हैं, कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, राइटिंग को दिखाते हैं, हाथ से किए जाने वाले काम, मेहनत, आप राइटिंग करते हैं, हाथ से लिखते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, स्पोर्ट्स खेल, जो भी इस तरह के खेल हैं, जैसे वॉलीबॉल है, कोई भी स्पोर्ट्स है, क्योंकि पराक्रम का भाव है, शारीरिक जो मेहनत है उसको दिखाते हैं। तृतीय भाव से कम्युनिकेशन को दिखाते हैं आपका, और आपकी किसी चीज़ की जो इच्छा होती है, महत्वाकांक्षा पाने के लिए, वो है। अष्टम भाव से वो आपके ससुराल, इन लॉज, पैतृक संपत्ति, पर इसके साथ साथ देर, देरी, दुर्भाग्य, इस सब को भी दिखाते हैं, पतन को भी दिखाते हैं, इन लॉज को भी दिखाते हैं, इन लॉज को दिखाते हैं। अष्टम भाव से वो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इन सब में रुचि को भी दिखाते हैं। पेट्रोल, डीजल, इस तरह का काम, जो चीज़ें जमीन के नीचे हैं वो भी अष्टम भाव से आती हैं। अब ऐसे भाव, ऐसे ग्रह के नक्षत्र में, ऐसे ग्रह से जुड़े नक्षत्र में गुरु जा रहे हैं, तो वो गुरु अपना जो रिजल्ट देंगे वो भी देंगे, इसके साथ साथ इनका भी रिजल्ट देंगे। गुरु आपके पंचम भाव में हैं 6 अप्रैल तक, तो पंचम भाव में गुरु का गोचर ऑस्पिशियस है, अच्छा है। इसके साथ साथ वो चतुर्थ मतलब श्रवणा नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो आपका एकादश भाव, लाभ भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, उस सब के नक्षत्र में है, तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद वो आपके छठे भाव में जा रहे हैं, और चतुर्थ के स्वामी का, सप्तम के स्वामी का छठे में जाना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। हालांकि वो यहाँ से आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ दिखा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, विदेश यात्रा करा सकते हैं, आपके कार्य को बढ़ा सकते हैं, प्रमोशन भी करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से उनकी दृष्टि 1 2 3 4 5 दसम पर पड़ेगी, 12वें भाव पर पड़ेगी, और द्वितीय भाव में धन को भी बढ़ा सकते हैं। पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, क्योंकि दृष्टियां गुरु की ऑस्पिशियस हैं, पर खुद चतुर्थ भाव का स्वामी मतलब कहीं ना कहीं संतोष, खुशी,
में कमी रहेगी, माता के साथ, मातृभूमि के साथ, बंधु बांधवों के साथ रिलेशन में कुछ खटास आ सकता है। पत्नी की सेहत का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब गुरु यहाँ आएंगे अप्रैल के बाद तो पत्नी की सेहत में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मेहनत ज़्यादा करनी होगी, और जो प्रेमी लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि सप्तम का मालिक छठे में आ रहा है। तो जो लोग आपस में प्रेम करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपस में थोड़ी सी खिचपिच हो सकती है, खटपट हो सकती है, कुछ इस तरह का रह सकता है। अब चूंकि मंगल का भी रिजल्ट देंगे तो मेहनत होगी, यात्राएं होंगी, पराक्रम होगा, और उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कुछ सडन लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव सडन चीज़ें दिखाता है। अचानक से किसी चीज़ का हो जाना, अचानक से किसी दुर्घटना का हो जाना, अचानक से कभी कभी संपत्ति आदि का भी मिल जाना। डिपेंड करेगा आपकी कैसी महादशा है। जैसे कि अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा चल रही है तो 17 अप्रैल के बाद तो शुक्र पॉजिटिव हो रहे हैं, उच्च के रहेंगे, तो हो सकता है आपके लिए कोई बड़ी अच्छी घटना भी हो जाए, क्योंकि मंगल अचानक की घटनाओं को दिखा रहे हैं। पर ज़्यादातर जो नक्षत्र है वो मंगल का जो है आपके लिए कारक ग्रह हैं, बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह नहीं है। ऐसे में गुस्से पे कंट्रोल रखें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, भाग्य पे भरोसा ना करके चीज़ों को पूरी तरह समझने के बाद ही कोई बड़ा निर्णय लें। आसपास वाले पड़ोसी आदियों से अच्छे संबंध रखने की कोशिश करें। मंगल जो है उनके लिए आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, बजरंगबली की पूजा कर सकते हैं, मीठे का प्रसाद चढ़ाकर फिर उसको बांट सकते हैं मंगलवार के दिन, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ गुरु को थोड़ा सा ऑस्पिशियस रखने के लिए, देखिए गुरु मतलब कि आपके जो गुरु हैं, आपसे जो सीनियर्स हैं उनका आदर करें, पिता अपने से बड़े को आदर करें, बच्चे आपसे जो छोटे हैं, बच्चे हैं, आपकी संतान है, उसका एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, उसके साथ साथ उनके प्रति अच्छा व्यवहार करें, उनको कुछ गिफ्ट आदि भी दे सकते हैं। आसपास अगर कोई बच्चे हैं, कुछ इस तरह का कोई संस्था है जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है जिनके पास पैसे नहीं है, या फिर जहाँ बच्चों के लिए कुछ किया जाता है जिनके माता पिता नहीं, अनाथालय आदि है, उसमें कुछ दान वगैरह कर सकते हैं। गुरुवार को करेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, बाकी कभी भी कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। इसी के साथ साथ केसर का तिलक लगा सकते हैं माथे पर, जीवा पर और नाभि में। जीवा मतलब आपकी इंद्रियां, माथा मतलब यहाँ पर जो लगाते हैं आज्ञा चक्र। लंबी चीज को देखकर निर्णय लें, वो गुरु बताता है। आज को ना देखें, 5 साल बाद को देखें, दूरदृष्टि रखें लाइफ में। आज जो चीज़ सुख दे रही है वो कल दुख दे सकती है। जैसे कि आप देखेंगे शराब है, सिगरेट है, नॉर्मली इंस्टेंट आपको अच्छा लगता है, पर इन द एंड उसका रिजल्ट बहुत भयंकर होता है। तो नॉर्मली जो भी चीज़ें अचानक से सुख देती हैं, लंबी रेस में नॉर्मली वो दुख देती हैं। तो लंबी दूरी रखें, लंबी चीज़ों को लंबी सोच के साथ ही आप कार्य करें, खाना खाएं, सब चीज़ें व्यवहार करें, लंबा देखें, दूरदृष्टि रखें, तो गुरु अच्छा रिजल्ट देते हैं। जीवा का मतलब हो गया इंद्रियां। इंद्रियों से हमेशा ज्ञान की चीज़ें, अच्छी चीज़ें, शुभ चीज़ें देखें, सुने, इसका बहुत महत्व पड़ता है। इसीलिए जीवा पे केसर लगाते हैं, गुरु तत्व को लगाते हैं, ज्ञान को लगाते हैं, शुभ चीज़ों को लगाते हैं, सात्विक को लगाते हैं। तो आप सात्विक खाना खाएं, सात्विक अच्छी बातें सुने, अच्छे वीडियो देखें, अच्छी टीवी पर खबरें देखें। न्यूज के रूप में अपना थोड़ा सा आपने देख लिया क्या चल रहा है, बस उसके बाद आपको ऐसी चीज़ें देखनी है जो आपको आपके लक्ष्य में सहायता करें, आगे बढ़ने में सहायता करें, कुछ आगे बढ़ने की शिक्षा दें, ना कि आपका लक्ष्य से दूर ले जाएं, आपकी एनर्जी को अपने आप में सोख लें और आप जो आपको करना है उसके लिए आपके लिए टाइम ही ना रहे, एनर्जी ही ना रहे। इस चीज़ का ध्यान रखें तो गुरु अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये कार्मिक रेमेडी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ओम गुरुवे नमः, ओम नारायणाय, ओम नमो नारायणाय का भी आप जाप कर सकते हैं। देखिए नक्षत्र जो धनिष्ठा है अपने आप में अच्छा है। धनिष्ठा नक्षत्र भीष्म पितामह से जुड़ा हुआ है। इसका जो सिंबल है वो भगवान रुद्र का डमरू है और भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल पर शुभ दृष्टियां वगैरह हैं तब हो सकता है कि आपको धन लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी आदि से लाभ हो सकता है, जमीन से लाभ हो सकता है, म्यूजिक के क्षेत्र में आप हैं, मीडिया के क्षेत्र में आप हैं, सर्जन हैं आप स्पोर्ट्समैन हैं, तो हो सकता है आपको कोई बड़ी फेम मिल जाए, क्योंकि धनिष्ठा अचानक से फेमस होने को, अचानक से लाभ को भी दिखाता है।
और मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं है धनिष्ठा, पर मैटेरियल जो प्रॉस्पेरिटी है उसके लिए अच्छा है। कारण क्या है, धन इष्ठा, धन के जो इष्ट अष्ट वसु जो हैं, जो हमारे पृथ्वी लोक पर सस्टेनेंस के लिए जिम्मेदार देवताओं में से एक हैं, जो हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, खाना चाहिए, ज्वेलरी चाहिए और जो चीज़ें मटेरियल जो भोग की हैं, जो सस्टेनेंस के लिए चाहिए और आपके भोग के लिए भी चाहिए, उन सबको देने वाले देवताओं से जुड़ा हुआ नक्षत्र है धनिष्ठा, जो अबंडेंस देता है, संपदा देता है, समृद्धि देता है। उसमें गुरु जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं और डिपेंड करेगा आपकी दशा महादशा के ऊपर। जैसे शुक्र की दशा है तो शुक्र तो अच्छे हो रहे हैं, शुक्र तो उच्च के होंगे, तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ भी हो सकता है। पर इन जनरल राहु का गोचर है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है, नवम भाव में चल रहा है तो भाग्य के भाव में चल रहा है। शनि का गोचर भी पंचम में बेस्ट नहीं है, और अब जो गुरु छठे में जा रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव चेंज तो नहीं कहेंगे, इसलिए थोड़ा संभल के काम करें, अवेयर रहें, गुस्से पर नियंत्रण रखें, अपने गोल पे ध्यान दें, भाग्य के भरोसे काम ना करें और अपने पौरुष पर, अपने पराक्रम पर, अपनी प्लानिंग पे भरोसा करें, ना कि किस्मत पे। तो चीज़ें जरूर आपको अच्छे तरफ ले जाएंगी, अच्छे रास्ते की तरफ ले जाएंगी। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। कभी कभी पूर्व कर्म का आपको इंटरफ कर सकता है, पर कर्म का रिजल्ट आपको मिलता जरूर है। संसार कर्म प्रधान है, पृथ्वी लोक कर्म प्रधान है। अच्छा ही गोचर क्यों ना हो, अच्छा ही चार्ट क्यों ना हो, अगर कर्म नहीं करेंगे तो मरे हुए कह सकते हैं कि शेर के मुंह में मृग नहीं जाता, या फिर सोए हुए शेर के मुंह में मृग नहीं जाता। भले ही शेर क्यों ना हो, पर भागना तो पड़ेगा, दौड़ तो लगानी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये था मेरी तरफ से कन्या के लिए गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन है। हम इसको 100 में से 50 के अराउंड कह सकते हैं, बहुत पॉजिटिव नहीं कहेंगे, पर अगर आप प्रयास करेंगे और चीज़ों पे ध्यान देंगे तो रिजल्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा रहेगी अप्रैल के बाद। अप्रैल तक फिर भी अच्छा है, मार्च के महीने के बाद अच्छा है। 6 अप्रैल के बाद थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा है, परिश्रम ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, भाग्य के ऊपर ज़्यादा भरोसा करके चीज़ें ना लें। बहुत कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो सोच समझ के लें। हाँ, अगर कुंडली में कोई बहुत अच्छी दशा महादशा है तो बात अलग है। तो ये था मेरी तरफ से गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का कन्या राशि कन्या लग्न के लिए। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है, अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।